ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टूल है, सबसे ज़्यादा अमेजिंग और मेरा पर्सनल फेवरेट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड, यानी लोग इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं समझते हैं। तो वो टूल का नाम है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, आई नो गूगल ट्रेंड्स का आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आपने इसको यूज भी किया हो, लेकिन इसको यूज करना कैसे है कीवर्ड रिसर्च के लिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस टूल का यूज आप करते हो ये चेक करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड यानी किसी पर्टिकुलर सर्च टर्म पर कितना ऑन एन एवरेज उसका ट्रेंड रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में या वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कीवर्ड का ट्रेंड चेक करना, क्योंकि देखिए अभी जो हमें ऑन एन एवरेज वॉल्यूम मिल रही है या फिर मैं कहूं एवरेज मंथली जो ट्रैफिक मिल रहा है वो हमारे पुराने डेटा के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए कोई कीवर्ड है जो कि पहले काफी ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब मैं जो मान लीजिए किसी वेबसाइट का एसईओ कर रही हूँ या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, क्या आने वाले टाइम में भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहेगा या नहीं, ये चेक करना भी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए पहले कोई कीवर्ड ट्रेंडिंग था, किसी कीवर्ड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था, लेकिन आने वाले टाइम में उस पर नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका एसईओ, आपका जो यूट्यूब एसईओ है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हैं टू बेसिकली चेक आउट द ट्रेंड। ठीक है, सो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सर्च टर्म किया, दैट इज व्हाट इज मेटावर्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इंडिया में इसका ऑन एन एवरेज पास्ट 12 मंथ का ये ट्रेंड आ रहा है यहाँ पर, और अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे ये ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जैसे आप देख सकते हो कि पास्ट 12 मंथ का इस पर्टिकुलर सर्च टर्म का, ये सर्च टर्म है, वैसे आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉपिक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे पास्ट 12 मंथ है, तो पास्ट 12 मंथ का जो मैं टाइम पीरियड है वो मैं चेंज कर सकती हूँ। ये जो इंडिया है इसको मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कर देती हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ये ट्रेंड यहाँ पर शो कर देगा कि थ्रू आउट द टाइम इसका ट्रेंड कैसा रहा है। यहाँ पर ये रेंज दी हुई है 0 से लेकर 100 तक। उसी के साथ में यहाँ पर कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पर वेब सर्च, इमेजेस सर्च, न्यूज सर्च, यूट्यूब सर्च है। तो अगर मान लीजिए आप यूट्यूब के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप यहाँ से यूट्यूब सर्च क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पर एक बार वेब सर्च पे आपको बताना चाहूंगी। तो व्हाट इज मेटावर्स, और सबसे अमेजिंग चीज गूगल ट्रेंड्स की कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो एंड यू कैन कंपेयर इट विथ मल्टीपल सर्च टर्म, जैसे कि व्हाट इज मेटावर्स और दूसरा लेट्स से मैं कीवर्ड डालती हूँ कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ये दो मेरे पास क्या है, कीवर्ड है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो अब आपको इन दोनों में से किस पर कुछ लिखना चाहिए, या फिर मैं कहूँ इन दोनों में से किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ब्लॉग या आर्टिकल लिखना चाहिए, ये आप यहां से थोड़ा सा जज कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और भी हम यहाँ पर कंपेरिजन डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ना यहाँ पर 3 टर्म्स ऐड की हैं। वन इज व्हाट इज मेटावर्स, वन इज व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एनएफटी। ठीक है, अब तीनों से आपको एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि ये देखिए, जो ऑब्वियसली बात है, बार अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हो तो जो सबसे नीचे वाली लाइन चल रही है, मतलब ऑब्वियसली उसका टाइम के साथ में ट्रेंड कम रहा है और आने वाले टाइम में भी कम रहेगा, दैट इज ब्लू लाइन। तो ब्लू है हमारा व्हाट इज मेटावर्स। फिर उससे ज्यादा थोड़ा रहा है दिस रेड वन का, और रेड वन है हमारा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड सबसे ज्यादा जो ट्रेंड रहा है दैट इज व्हाट इज एनएफटी। तो सबसे पहले अगर आप किसी ब्लॉग का टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, आर्टिकल का टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पर कंटेंट लिखना या बनाना चाहिए, तो व्हाट इज एनएफटी या फिर एनएफटी के बारे में दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ से अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हो। और तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिया है दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, एंड दूसरा मैंने कीवर्ड लिया है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया। अब देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया मैंने लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, लेकिन अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूं और मेरे पास अगर ऑप्शन है लेट्स से कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया में चूज करने के लिए और वेबसाइट डिजाइनिंग में चूज करने के लिए, तो कंपेरेटिवली मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट चूज करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज टाइम के साथ में ट्रेंड ज्यादा रहा है, और दूसरा अभी भी ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ट्रेंड इसका हाई ही जाने वाला है, प्रेडिक्शन हाई है। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड्स को यूज कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अंडररेटेड टूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन हाउ टू यूज इट ये नहीं पता। उसके अलावा आप इसको यूट्यूब के लिए यूज कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर अभी तक अगर आपने वेबसाइट भी नहीं बनाई है, चैनल भी नहीं बनाया है, तो आप नीश सिलेक्शन में भी इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक टूल है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए।